सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर सिफारिश के बगैर पैसे के जो है नौकरियां लगी। मेरे खुद के 3 बच्चे लगे, प्रोफेसर लगे हैं। बहन अपने भाई को कहती थी, नरेंद्र बाद ले रहे नसबंदी वाले आगे, और जवान जवान लड़कों की नसबंदी की इन लोगों ने। मेरा खुद का पिताजी जो है जेल में गया था इमरजेंसी के दौरान, छोटी छोटी कोठरियों में लगा रखे थे। यूँ जो है उनके पैर सीधे नहीं होते थे। उस टाइम मैं 11वीं में पढ़ता था, तो बांग टाकीज में लगी फिल्म जुगनू धर्मेंद्र की, और ये आया लड़का इसका इंदिरा गांधी का बड़ा लड़का संजय था ना इसका नाम। वो आया तो मैं देख के हैरान हो गया। एक बाजू इस हाथ में इसे सुंदर सी लड़की ले रहा है, एक ही ले रहा लड़की। यहाँ पे भिवानी के अंदर एक रिवासा कांड हुआ। रिवासा कांड क्या था? सगी बहन और भाई को जो है ना नंगे करके एक कमरे के अंदर बंद किया था। एक इन्होंने इसने जातिवाद इतनी ज़्यादा फैला दी है कि पूछो ना। हर एक आदमी इन्हीं की जाति का मारा उड्डा सीएम बनेगा भाई, इनका मारा उड्डा सीएम बनेगा, और सारे इसकी जाति को इसके साथ लग रहे। और मैं ये कहता हूँ अगर ये उड्डा बन गया ना, नॉन जाटों को दूसरी जाति वालों को काटेंगे। अब की बार 10 साल से भरे बैठे हैं ये लोग। जो कांग्रेस के टाइम में जिन लोगों ने गदर मचाया था ना, मैं कहता हूँ इनका राज आते ये कांग्रेस वाला राज कर चलाएंगे। भगवान लाडवाल है। मैं किसी की तरफ नहीं। हम कर्मचारी जो होते हैं वो सरकार के साथ होते हैं हमेशा। आप सरकारी कर्मचारी हैं? थे पहले, अब रिटायर हो गए हम। अब दुनिया में हर इंसान के अपने अपने विचार होते हैं। तो आपके इस बार क्या विचार है? विचार ये है कि जो मोदी ने जो काम किया है ना, उसने पूरी दुनिया में नाम कमाया है। मैं एक हास्य कवि, मैंने जो है लिखा है कि पहले अरे को पता है कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में 7 अजूबे थे, जिनमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, टर्निंग पॉइंट ऑफ पिज़ा और भारतवर्ष का केवल अकेला ताजमहल था। लेकिन मोदी ने 7 अजूबे तो भारतवर्ष में जो है बना दिए हैं। सुनो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात का यूनिटी ऑफ गुजरात, गुजरात का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, अब मान जाओगे कि नहीं है कि नहीं? जी। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो गया। दूसरा, ये तो मोदी का करनी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या थी चीन की, अब भारत की हो गई है। 7 अजूबों में हो गई शामिल ये भी। तीसरा, ये बिल्कुल पढ़ के बताइए। हाँ, मैं पढ़ के बताऊंगा इत्मीनान से। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पूरा लिख के लेके आए हैं पर्चा है वो बिल्कुल। मैं इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है आपने? आपको जान के हैरानी होगी। अभी दिखाई तो सी, मैं कैमरा पे दिखाऊं सब लोगों को ये क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए पूरा पर्चा ये जो है लेके आए हैं मोदी सरकार के, ये तारीफों के बारे में, उपलब्धियां लेके आए। पीछे भी लिखा हुआ है ये गाना है, मैंने मोदी सरकार पर मैं गीत बना रखे है, हरियाणवी गीत। अच्छा, ये गीत है। पहले उपलब्धियां गिनवाई आप फटाफट से। है जी। तो जो मोदी सरकार ने की है वो दुनिया में नाम कमाया है। सबसे पहले दुनिया में सबसे बड़ा स्टैच्यू गुजरात का, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है ये गुजरात में, ये भी। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में। अच्छा। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज J&K में जी। दुनिया की सबसे लंबी हाई टनल चेन्नई में। दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल जो बनते हैं वो भारत में बनते हैं, और सबसे ज्यादा मोबाइल यूज होते हैं वो भारत में ही होते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, ये तो आपने बता दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा शौचालय भारत में 11 करोड़ भारत में। ये दुनिया में और इतने शौचालय कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये स्वच्छ भारत के तहत आता है। दुनिया की सबसे लंबी मोटर क्रूज ब्रिज ये गंगा विलास में है, यूपी में है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है, तो अर्थव्यवस्था तो बिगड़ेगी। अभी बहरहाल 5वें पायदान पर, लेकिन आ जाएगी। हाँ, तो और भारत में के लिए क्या किया? देश की सबसे बड़ी संसद, कितनी पुरानी संसद थी, इन्हें बनाई। आप पढ़ते जाइए फटाफट। मोदी ने बनाई। राम मंदिर किसने बनवाया? धारा 370 किसने हटवाई? 3 तलाक का खात्मा किसने किया?
सफल स्वच्छता अभियान चलाया, 6 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बगैर सिफारिश के, बगैर पैसे के जो है नौकरियां लगी। मेरे खुद के 3 बच्चे लगे, प्रोफेसर लगे हैं। अच्छा, आप कवि हैं और आपके तीनों बच्चे जो है वो सरकारी पद पर पहुंच गए हैं। सरकारी पद पे पहुंच चुके हैं। तो एक कवि होने के नाते मैं वो आपको दूंगा कि देश के बारे में बहुत कम लोग सोचते थे। आपको ध्यान हो, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस वालों ने क्या गदर मचाया था। जवान जवान लड़कों के जो है ना, जिनकी शादी भी नहीं, उनका भी ऑपरेशन कर रहे थे, करते थे कि नहीं। बहन अपने भाई को कहती थे, नरेंद्र बात ले रहे नसबंदी वाले आगे। और जवान जवान लड़कों की नसबंदी की इन लोगों ने। 80-80 साल के बूढ़ों का जो है नसबंदी की। अच्छा। हैं? और प्रेस पर जो है ना पूरा वो कर दिया था, बैन लगा दिया था। प्रेस पे बैन था। और जो है ना जितने भी विरोधी पक्ष के थे उनको सबको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया और उनके साथ इतनी ज्यादती की थी। मेरा खुद का पिताजी जो है जेल में गया था इमरजेंसी के दौरान। छोटी छोटी कोठरियों में लगा रखे थे, यूँ जो है उनके पैर सीधे नहीं होते थे। लाल कृष्ण अडवाणी, इतनी बुरी दशा थी तब। दिल्ली से यहाँ पे दिल्ली वालों को यहाँ हरियाणा में भेज दिया, रोहतक के अंदर। तो उनकी बहुत बुरी दशा थी। तो ये सारी चीजें वो कर करके भारतीय जनता पार्टी का नाम पहले जो है ना जनसंघ था, दीवे का निशान होता था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी और कभी इनकी वो नहीं आई। ये तो 2019 में इनको जो पूर्ण सफलता मिली। और आते ही जो कितनी पुरानी समस्याएं थी, सभी समस्याओं का समाधान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ये कांग्रेस वाले अब भी, मैं आपके बताता हूँ, जब इमरजेंसी लगी थी मैं रोहतक से था और तो 21/4/86 को मैं ट्रांसफ़र होकर आया था। मैं FCI से रिटायर ऑफिसर हूँ और 70 साल का बुजुर्ग हूँ जी। तो उस टाइम मैं 11वीं में पढ़ता था। तो बांगड़ टाकीज में लगी फिल्म जुगनू धर्मेंद्र की। और ये आया लड़का, इसका इंदिरा गांधी का बड़ा लड़का संजय था ना इसका नाम। वो आया तो मैं देख के हैरान हो गया। एक बाजू इस हाथ में सुंदर सी लड़की ले रहा है, एक ही ले रहा लड़की हैं। और यूँ जो है गोरा सीटर, यूँ जो है दोनों वो हाथों दोनों साइडों में लड़कियों को लेके चल गया। तो इन्होंने पूरा यहाँ पे भिवानी के अंदर एक रिवासा कांड हुआ। रिवासा कांड क्या था? सगी बहन और भाई को जो है ना नंगे करके एक कमरे के अंदर बंद किया था। तो इन्होंने जो गदर मचाया ना, अब भी ये आपकी आंखों के सामने हुआ था जो आप किस्सा बता रहे हैं? ये मेरे आंखों के सामने हुआ। मैं उस टाइम जो है ना फर्स्ट ईयर में था, कॉलेज में पढ़ता था, जो गवर्नमेंट को ये गौड़ ब्राह्मण कॉलेज रोहतक में। ये मेरी आंखों के सामने मेरे देखे हुआ है। और इसके बाद इसने उड्डा आजकल जो है ना मैं उड्डा एक इन्होंने इसने जातिवाद इतनी ज़्यादा फैला दी है कि पूछो ना। हर एक आदमी इन्हीं की जाति का मारा उड्डा CM बनेगा भाई, इसका मारा उड्डा CM बनेगा। और सारे इसकी जाति को इसके साथ लग रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ अगर ये उड्डा बन गया ना, नॉन जाटों को, दूसरी जाति वालों को काटेंगे। अब की बार 10 साल से भरे बैठे हैं ये लोग 10 साल से भरे बैठे हैं। और ये इनका अगर राज आया ना, मारेंगे लोगों को बुरी तरह से। आपको हिसार का ही उदाहरण दूं, ये ऑटो मार्केट में गोलियां चलाई थी, वो इन्हीं के रिश्तेदार थे हैं। जो है वो सारे के सारे इनके बंदे हैं वे। ये भूखे हैं, भूखे बैठे हैं, बहुत बुरी तरह तड़फे हुए हैं। और अगर इनका राज आ गया ना, मैं कहता हूँ हर एक आदमी को काटेंगे, मारेंगे। आप इसलिए डर लगता है कि जो पहले हुआ था कांग्रेस के जमाने में वो हरियाणा में ना दोहराया जाए। कांग्रेस के जमाने में हुआ था ना, वही जो लोग यही करेंगे। जो कांग्रेस के टाइम में जिन लोगों ने गदर मचाया था ना, मैं कहता हूँ इनका राज आते ये कांग्रेस वाला राज चलाएंगे। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए यहाँ। कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस केवल 2 वो उसकी हैं, हरिजनों में चमार, जनरल में जाट, सारे वो एक वो हो रहे हैं सारे। जो मैं कल रोहतक गया था तो सभी गांवों के अंदर मारा उड्डा बनाएगा CM, मारा उड्डा बनाएगा CM, सारे एक हो रहे हैं। और यहाँ जा उनकी पार्टी में जाके देखो, कांग्रेस में सारे एक ही कम्युनिटी के होंगे बैनर लगे हुए। और यहाँ जाके देखो
सभी सभी कास्टों के हैं। भारतीय जनता पार्टी सभी जातियों को समान लेके चलती है। पैसे से एक आम कार्यकर्ता को भी सीएम बनाती है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया, मध्य प्रदेश में इस तरह बनाया, हरियाणा में इसको बनाया, जिनको लोग सोच भी नहीं सकते थे, सपना भी नहीं ले सकते थे कि भाई ये भी एक आम कार्यकर्ता दरी बिछाने वाला भी सीएम बन सकता है। आपके सामने है। और जब इनका जाट आरक्षण का चला तो लोगों की घरों को, दुकानों को फूंका गया था, और उसने खुद हुड्डा ने ये कहा था, मारो रोहतक में तो जो आग लगाई दी और हिसार में तो चिड़िया भी ना मरी।